बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और हर एपिसोड की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास है आप बताएं। जी, बिल्कुल, अल्लाह का करम। अच्छा सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। एक तरफ तो जो चैम्पियंस ट्रॉफी रही, जो हमने देखी, पाकिस्तान की जो भी परफॉर्मेंस रही, फिर इसी तरीके से अब आगे मज़ीद इंटरनेशनल जो सीरीज़ हैं वो भी अपनी जगह आ रही हैं। एशिया कप आ रहा है जिसकी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ है ना सर, जो रिसेंटली हुई, वो भी बड़ी अहम है किसी टीम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो टू स्टार्ट विद हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हम देख रहे हैं रिसेंटली इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे आप, जो डोमिनेशन हमें नज़र आ रही है सर्टेन प्लेयर्स की जानिब से, और जिस तरीके से दो दो सीरीज़ बराबर हुई जो कि लग नहीं रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट टेस्ट क्रिकेट। और बहुत कम ऐसा होता है कि इंटरनेशनल तमाशाइयों का जो ना वो किसी टेस्ट सीरीज के अंदर इतना इतना इंटरेस्ट हो। अब वी डोंट बिलोंग्स टू इंडिया, वी डोंट बिलोंग्स टू इंग्लैंड, बट हमारे लिए भी जो ना ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट जो ना वो टेस्ट क्रिकेट जो ना वो देखी, और दोनों टीमों की तरफ से। होम ग्राउंड था इंग्लैंड का। वी वर थिंकिंग कि इंडिया हमेशा जो ना होम ग्राउंड में उनके जो ना वो स्ट्रगल करता है। रिसेंटली उनके टू टॉप प्लेयर्स जो ना वो रिटायर हुए, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अगेन वी वर थिंकिंग कि ये बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए जो है ना ये टेस्ट सीरीज जो है ना वो जीतना। फिर हमने बुमराह की जो ना वो फिटनेस देखी, जो एक उनका पूरा बॉलिंग लाइनअप एक तरफ और बुमराह की अपनी परफॉर्मेंस एक तरफ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जिस टेस्ट मैच के अंदर बुमराह खेला, आइदर वो टेस्ट मैच इंडिया हार गई या फिर जो ना वो ड्रॉ हुआ, और जिस टेस्ट मैच के अंदर बुमराह नहीं खेले उस टेस्ट मैच को इंडिया ने जो है ना वो जीता। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द प्लेइंग 11। शुभमन गिल जो उनके कैप्टन है, आई थिंक गवास्कर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा इतने एक सीरीज में इतने सारे रन जो है ना वो बनाने का। तो आई थिंक इट्स लाइक अ होल टीम वर्क। और इस पूरी टीम वर्क के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बेसिकली बेंच है। अगर आप इंडियन बेंच देखें तो वहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि रणजी ट्रॉफी में सरफराज अहमद रनों की पालिंग लगाई हुई, उसको मौका नहीं मिलता। आपका पंट की इंजरी के बाद हमने देखा जो उनका कीपर जुरल बैटिंग करने के लिए और कीपरिंग करने के लिए आया। सेम इसी तरीके से जो है ना वो आपका मतलब उनका वन डाउन जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा था, किस तरीके से जो है ना मतलब उनके यंगस्टर प्लस मिक्सिंग एक्सपीरियंस को किस तरीके से उन्होंने मिक्स करके जो ना वो पूरी टेस्ट सीरीज में जो ना परफॉर्म किया। और कहीं भी ऐसा नहीं हमें नहीं लगा कि इंग्लैंड जो ना 100% उनको डोमिनेट करा था। वी वर ऑलवेज सेइंग कि सी सॉ वाला गेम हो रहा था, एक वक्त में इंडिया ऊपर चला जाता था, एक वक्त में इंग्लैंड ऊपर चला जाता था। एंड आई थिंक जो लास्ट टेस्ट मैच के आखिरी 30-40 मिनट्स थे, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के सबसे इंटरेस्टिंग जो ना वो टेस्ट टाइम था, जिसके अंदर वी वर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग। जहाँ पर हम इंडिया को भी हारते हुए देख रहे थे, वहाँ पर हम इंग्लैंड को भी हारते हुए देख रहे थे। और एंड आई आई थिंक ये इस किस्म के वो गेम है जहाँ पर जो ना वो टेस्ट क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होगी, दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट जो ना वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएगा। एंड आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाय बोथ 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 साइड्स। सर, आप समझते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो तो 5 डे भी लोग देखने आते हैं? हमारे यहाँ पीएसएल हुआ, बदकिस्मती से इस साल लोगों ने देखा नहीं, और कहा जा रहा है कि पीएसएल अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ज़रा फ्लॉप होने की तरफ जा रहा है। देखिए, लोग बिल्कुल देखने के लिए आते हैं, आपको उनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। अगर हम फॉरेन ग्राउंड्स में देखें तो वहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, खाने पीने की, एंजॉयमेंट की। एंड इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज़ में तो कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर ग्राउंड के अंदर स्विमिंग पूल भी जो है ना वो मौजूद है। एंड दिस इज़ बेसिकली द अट्रैक्शन फॉर अ पब्लिक। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपका 8 घंटे का मैच प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते, उनको वो पूरी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। अब हमारे यहाँ अगर हम टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए आएँ तो ना हमें स्टेडियम के अंदर से मैच प्रॉपर तरीके से नज़र आता है, क्योंकि हमारे जाले इतने बड़े-बड़े हैं। उसके बाद हमें 4 गुना प्राइस पे पानी जो ना वहाँ पर मैसर होता है, वो बॉटल हमें अंदर लाने की इजाज़त नहीं होती।
खाना जो है ना वो सब स्टैंडर्ड, और वो भी उसकी प्राइस जो है ना वो ओवर हाइप्ड होती है बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद जो है ना वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान देखने के लिए गया। फाइनल के अंदर पाकिस्तान हार गया, बट इट वाज प्योरली वर्थ इट कि आदमी ग्राउंड के अंदर जाए। ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे हम चौथे या पांचवें फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड हमें प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा था। हर थोड़ तकरीबन कोई ऑफिशियल जो उन्होंने स्ट्रेंथ बताई वो 97,000 लोगों की उस ग्राउंड के अंदर लोग जो ना वो मौजूद थे। और चाहे आप खाना बोलें, चाहे आप पीना बोलें, चाहे आप वॉशरूम बोलें, चाहे आप आना बोलें, चाहे आप जाना बोलें, इट्स जस्ट अ 1 मिनट 2 मिनट्स जो ना वो मूवमेंट जो ना स्लॉट्स थी। मतलब बेइंतहा चीज़ें अवेलेबल थी, बेइंतहा चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ था। यही हम पाकिस्तानी और इंडियन जो ना वहाँ पर मोस्टली मौजूद थे, हम ही ऑर्गेनाइज़ थे। आई थिंक इस किस्म की वो चीज़ें जो ना वो आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया ने ये फैसिलिटीज़ अपने ग्राउंड्स के अंदर प्रोवाइड करना शुरू की। हमने देखा कि उनका आईपीएल किस तरीके से भरा हुआ होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन आईपीएल, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरीके से जो ना वो भरी हुई होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्राउंडों के हालात तमाशाइयों के हिसाब से, बहुत सारी दफ़ा हम पिचेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट हमें तमाशाइयों के लिए जो ना वो ग्राउंड की फैसिलिटीज़ को भी साथ-साथ जो ना वो देखना चाहिए। अब जाके कुछ अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई थिंक कि लाहौर का ग्राउंड वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स का बना है कि जहाँ पर आप तमाशाइयों के इन एंड आउट जो ना वो आसान हो। बट अगेन वी नीड अ पार्किंग स्पॉट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, हमें इन एंड आउट की फैसिलिटीज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद तमाशाई खुद ब खुद जो है ना वो ग्राउंडों की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। और प्लस इस साल जो पीएसएल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, हर साल हमारे पास स्टार्स हुआ करते थे। बाबर आज़म वाज़ अ स्टार, रिज़वान वाज़ अ स्टार, शाहीन अफरीदी वाज़ अ स्टार, हारिस रऊफ वाज़ अ स्टार, आपका साइम अय्यूब वाज़ अ स्टार। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के ऊपर हमारे तमाम स्टार्स जो ना दे वर वेरी बिलो एवरेज। लोगों का इंटरेस्ट जो ना वो बाबर आज़म की तरफ से जो ना वो कम होना शुरू हो गया। रिज़वान की परफॉर्मेंस जो ना वो क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो गई। आपका इंटरनेशनल प्रीमियम प्लेयर्स जो ना वो पाकिस्तान नहीं आए। राशिद का इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, राशिद नहीं आए। तो लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जो ना और प्लस बिल्कुल जो ना वो पीसीबी की थोड़ी-सी ब्रांडिंग के भी जो ना वो कमज़ोरी थी। तो इवेंचुअली जो प्रॉब्लम हुई वो एट द एंड होल मार्केटिंग सिस्टम वाज़ अ क्वेश्चन मार्क। अगर ये हम सारी चीज़ें सही कर लें, देखें पाकिस्तान के अंदर द ओनली स्पोर्ट्स वेयर पीपल एक्चुअली एन्जॉय इज़ क्रिकेट। अदरवाइज़ आप सर आप कहते हैं क्रिकेट एक त्यौहार है। पीएसएल जो ना वो इस त्योहार का सबसे बड़ा जो ना वो सबूत है, और इनफैक्ट इंशाल्लाह आगे आने वक्त में पीएसएल और इंटरेस्टिंग होगा। सर पाकिस्तान में किसी भी स्टेडियम में लास्ट टाइम आप कब गए थे? मैं 2024 में खुद खेलने के लिए गया था। जो हम ग्लोबल कप खेल रहे थे, वो मेरी उस वक्त जो ना अपीयरेंस थी। मैं नॉर्मली जो ना वो ग्राउंड्स में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे मैच जो ना प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आता। इफ़ यू आर अ क्रिकेट लवर, आप नेशनल स्टेडियम में मैच एंजॉय नहीं कर सकते। सर हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि अगर फेंसेस ना लगाई जाएं, देखिए बेसिकली व्यू फेंसेस की वजह से ख़राब होता है। आप जैसे जैसे ऊपर बैठने के लिए जाते हैं आप दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर फेंसेस ना लगाए जाएं तो आप समझते हैं प्लेयर्स की सिक्योरिटी फेंसेस के बगैर मुमकिन है? बाकी ममालिक में हम देखते हैं, इंग्लैंड में हर जगह पे इस तरीके के फेंसेस नहीं होते सर। देखिए, मैं मेलबर्न स्टेडियम के अंदर मेरे ख़्याल से तीसरे या चौथे फ्लोर के ऊपर जाके जो है ना वो बैठा हुआ था, और मेरे से जो ग्राउंड था, वो फेंसेस वाली जो है ना वो लुक्स में ही नहीं था। आजकल जो बेसिक डिज़ाइनिंग होती है ग्राउंड्स की वो ऐसे होती है कि हम तीसरे फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें ऐसा लग रहा था कि हम यूँ प्लेयर्स को अपने हाथों से यूँ, यूँ, यूँ करके मूव कर सकते हैं। ये ग्राउंड की डिज़ाइनिंग होती है, सिटिंग की डिज़ाइनिंग होती है, सिटिंग की एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये एडजस्टमेंट जो है ना वो फेंसेस के बाद भी की जा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा-सा एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है। बट अगर अगर हमने अभी लाहौर स्टेडियम देखा कि दरमियान में उन्होंने एक खंदक खोद दी है ताकि लोग उसको क्रॉस ना कर सकें। तो इस किस्म के हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में ये चीज़ हो कि हमें लोगों को, आने वाले को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है।
ना करके हम वीआईपीज को जो ना वो फैसिलिटीज जो ना प्रोवाइड। सर कल को खंदक में लोग गिरने शुरू हो गए तो वो भी एक नया स्कैंडल उठ जाएगा, एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। अच्छा सर, इंग्लैंड में हमने देखा पाकिस्तानी व्यूअर्स भी हमें काफ़ी नज़र आए, काफ़ी लोग बाकायदा गए, यहाँ से मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चली और काफ़ी वो रहा। क्या कहेंगे आप, यानी अच्छे क्रिकेट की वजह से क्या इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी भी आने के लिए मजबूर थे कि वो स्टेडियम जाएं और वो मैच देखें? देखिए क्रिकेट लवर को जो है ना वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है। उनको तो बेसिक इंटरेस्ट ये होता है कि हम अच्छा मैच देख सकें, हमें मज़ा आए मैच देखने में। और अगर आपकी अपनी कंट्री उसके अंदर खेल रही हो, तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है कि अगर लेट्स से इफ आई एम अ पाकिस्तानी तो और पाकिस्तान खेल रहा है तो मुझे डबल मज़ा आएगा। और अगर लेट्स से कि इफ आई एम अ ड्यूल नेशनल, जहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हो रहा है, तो मेरे पास मेरी अपनी सेकंड कंट्री को सपोर्ट करने का और प्लस आई एम अ स्पोर्ट्स लवर टू, तो मुझे उसका भी मौका जो है ना वो मिल जाता है। तो इवेंचुअली जो लोग वहाँ पर रहते हैं आइदर वो ड्यूल नेशनल होते हैं और यहाँ से फिर ट्रैवल करके पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जाते हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन। इनफैक्ट इंग्लैंड की टीम जहाँ ट्रैवल करती है उनका एक स्लोगन है ब्राह्मे आर्मी। वो बेसिकली पूरा एक ग्रुप बनाते हैं और सब मिलकर साथ ट्रैवल करते हैं, साथ होटल जो ना बुक कराते हैं, साथ रहते हैं, साथ ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड से वापसी भी साथ होती है उनकी। एक टूर कंपनी वो सारा जो ना ऑर्गेनाइज़ उनको करके देती है। और आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ मिसिंग इन आवर पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड। जिस दिन ये हमारे यहाँ काम होना शुरू हो जाएगा उस दिन देखिए वी नीड अ मनी। जिस दिन हमारे यहाँ पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा ना इन चीज़ों के ऊपर और जहाँ पर हमारे स्पॉन्सर्स को उस हिसाब से रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी क्रिकेट व्यूअरशिप के हवाले से कि हमारे मुल्क में क्यों जो तमाशाई हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, इस वजह से मैच देखने वाले लोग जो हैं वो बड़े एहसास महरूमी के शिकार हैं। अब जबकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है, पाकिस्तान में पीएसएल और दूसरे टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ग्राउंड्स अब ख़ास तौर पे कराची में खाली रहते हैं, नहीं भर पाते। क्या वजह है? क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर की वजह से, मार्केटिंग नहीं की जाती, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती? इस पे हमने बात की। मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं जो टिकट प्राइसिंग की गई है या जो की जाती है, दुनिया भर में रिवाज होता है कि अगर कोई एक सीरीज़ चल रही होती है तो उसकी बुक आप ले सकते हैं। आप शारजा जाएँ, आप एक टिकट शायद आपको बहुत महंगा पड़ा हो शारजा या दुबई स्टेडियम का, अगर आप पूरी बुक लेना चाहें तो आपको बहुत सस्ती मिलेगी। आप बुक ले लेते हैं, फिर फैमिली में हर शख्स उसमें से टिकट्स निकाल के जाता रहता है, आता रहता है। क्या कहेंगे अब? ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं की जाती। हम ग्राउंड्स खाली छोड़ देते हैं, हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड्स नहीं देते, हम डिसेबल्ड लोगों को, स्पेशल बच्चों के लिए कोई इंक्लोजर नहीं रखते, हम उसको खाली जाना बेहतर समझते हैं, लेकिन शायद हम टिकट सस्ता नहीं बेच सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो अगेन जो ना वो एसोसिएशंस को जो ना इस बारे में काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो कराची का स्टेडियम है वो नेशनल स्टेडियम है, एज कॉल्ड एज नेशनल प्रोडक्ट। इट्स नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ लोकल बॉडी। सर अब तो नेशनल बैंक स्टेडियम। नेशनल बैंक स्टेडियम जो है वो बेसिकली अंडर है पीसीबी के अंडर। आप लाहौर में बैठकर आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे जो है ना वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर उनको बेसिकली सोचना चाहिए और बेसिकली अथॉरिटी देना चाहिए लोकल एसोसिएशन को, जो लोकल एसोसिएशन एक्टिव भी है, कि किस तरीके से जो है ना वो आए और आने के बाद स्टेडियम भरने की कोशिश की जाए। उसके अंदर स्कूल्स भी शामिल हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं, उसके अंदर डिसेबल्स भी शामिल हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि अगर हम भरना चाहें तो हम बहुत आराम से जो है ना वो भर सकते हैं, बहुत तरीके से इसकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे यहाँ सीरीज़ शुरू होती है उससे 10 दिन पहले स्टेडियम के ऊपर काम शुरू होता है और जैसी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है वो स्टेडियम के अंदर बेचारा ग्राउंडमैन सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन को ही
पानी लगा कर उसी की मेंटेनेंस कर रहा था। हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि हमें किस तरीके से ग्राउंड भरने के बारे में भी जो है ना वो एक सोचना चाहिए, टिकटों के बारे में भी सोचना चाहिए, टिकटों को तक़सीम करने के बारे में भी सोचना चाहिए रादर देन जो है ना हम ग्राउंड खाली छोड़ दें। ठीक। अच्छा, सर कराची के साथ क्यों कहा जाता है कि नाइंसाफ़ी क्रिकेट में होती चली आई है? ग्राउंड्स के हवाले से बात की जाए, ग्राउंड्स की डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, या कराची के लड़कों को मौका मिलने के हवाले से बात की जाए। आप समझते हैं, आप माशाल्लाह कराची की रीजनल क्रिकेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उस हवाले से आप कराची की क्रिकेट देख भी रहे हैं। क्या वाक़ई ऐसा है कि पीसीबी की जानिब से कराची को इग्नोर किया जाता है, या उसके साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी की जाती है? देखिए, एक ज़माना था जहाँ पर जो ना वो हम ज़रूर कहते थे कि कराची के क्रिकेटर्स के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आजकल जो है ना कराची के अंदर क्रिकेटर उस हिसाब से जो है ना वो पैदा होते हैं। एक ज़माने में जो है ना वो कंपटीशन चलता था अच्छे विकेट कीपर के अंदर, या राशिद लतीफ़ होते थे या मोइन खान होते थे। उसके बाद जो है ना वो बैट्समैन शुरू हुए, सईद अनवर होते थे, यूनुस खान होते थे, इवन शाहिद अफरीदी ने भी सारी ज़िंदगी क्रिकेट जो है ना वो कराची से खेली। फिर एक ज़माना आया, यंगस्टर्स निकले, फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, शाहज़ेब अहमद। अब बताएँ कौन है? हम खुद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर बैठे हुए हैं और हमें नहीं मालूम कि हमारे पास ऐसा कौन-सा क्रिकेटर है जो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट को नॉक कर सकता है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर अस। और उसकी वजह जो है ना वो हमारे पास में जो हमारे लड़कों के साथ ज़्यादती हुई है वो, और प्रेज़ेंस के अंदर लोगों ने जो है ना वो मेहनत करना बंद कर दी। और प्लस हमारे यहाँ जो ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है कंपेयर टू आबादी। जो ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है उसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो जाती है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली मल्टीनेशनल या वेटरन्स क्रिकेट या वेटरन्स टूर्नामेंट या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है ना वो होते रहते हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों को जो है ना ग्राउंड्स अवेलेबिलिटीज़ थोड़ी-सी कम है। कम के साथ-साथ हमारा इंटरेस्ट भी कम है, हमारी मेहनत भी कम है। अब केपीके का लड़का जो है ना वो 6 घंटे मेहनत करता है, कराची का लड़का 1 घंटे की मेहनत करके ये सोचता है कि यार मैं उसके बराबर आ जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। कभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें हमारा ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को भूलना पड़ेगा कि हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे साथ ज़्यादती बिल्कुल होगी, उस सूरत में होगी जिस सूरत के अंदर हम उस ज़्यादती तक पहुँचे तो। बट अगर हम इस वक़्त लड़कों का नाम ही नहीं याद कर सकते कि कौन ऐसा लड़का है जिसको चांस नहीं मिल रहा और वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है ना वो काबिल है, तो ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशफ़हमी है। आई थिंक जहाँ तक ग्राउंडों का सवाल है, हाँ, ये ज़रूर है कि ये लोकल ग्राउंड जो है ना वो हमारे एसोसिएशंस के पास होने चाहिए। और जैसे मुल्तान स्टेडियम है, जैसे पिंडी स्टेडियम है, इस तरीके से कराची स्टेडियम भी जो है ना वो बेसिकली लोकल बॉडी के पास होना चाहिए, एंड देन यू शुड गिव अ फंड्स टू अस, ताकि हम उससे जो है ना ग्राउंड की इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ना काम कर सकें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काम कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि इतना बड़ा शहर, इतने बड़े रिसोर्सेज, सारे 80% स्पॉन्सर जो है ना वो यहाँ से जनरेट होके जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना जा रहे होते हैं, इवन पीएसएल के स्पॉन्सर्स भी। और हमारे पास एक भी जो है ना वो नेशनल एकेडमी नहीं है जो पीसीबी के जो है ना वो अंडर में हो। हाफ हार्टेड एकेडमी जो है ना वो हमारे पास बनी हुई है। वहाँ पर लड़का किस तरीके से ग्रूम होगा? अगर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है कि कराची से जाएँ और जाके पंजाब में रहना शुरू करें, जो कराची वालों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई विश किसी दिन जो है ना वो चेयरमैन पीसीबी जो है ना इस बारे में सोचें कि मैं एक-एक चैलेंजेस, एक-एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट आउट करूँ और उसको सॉल्व करूँ और फिर आगे बढ़ूँ। आजकल मैंने थोड़े दिनों पहले देखा कि हैदराबाद स्टेडियम को रिवाइव करने का सोचा जा रहा था कि नया स्टेडियम जो एक ज़माने में हैदराबाद का जो ना वो इंटरनेशनल स्टेडियम हुआ करता था। अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, बट एक ऐसी चीज़ को छेड़ना जो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, उससे बेहतर ये था कि हम नेशनल स्टेडियम कराची को ऐसा बनाते, जैसे हमने लाहौर स्टेडियम बनाया। नेशनल एकेडमी हम कराची की ऐसे बनाते जैसे एनसीए जो है ना वो हमने लाहौर की बनाई है। तो सिंध वाले भी सारे कराची आके जो है ना वो ट्रेनिंग जो है ना वो करना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पीसीबी को बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा रीजनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 क्रिकेट कैसे जो है ना दोबारा से रिवाइव करनी चाहिए और उसके अंदर किस तरीके से
पैसे डालने चाहिए ताकि एक गरीब का बच्चा को किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि उसके माँ-बाप को भी हिम्मत हो और वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। सर ये अकेडमीज़ की आपने बात की, मोइन खान क्रिकेट अकेडमी है, बाकी इस तरीके के ग्राउंड्स हैं, बनाई तो जाती है, गवर्नमेंट जगह देती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये एकेडमीज़ बन जाती हैं तो ये इतनी महंगी हो जाती हैं कि इसको आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं जैसे मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं, उसके अंदर आप लोग लीग्स भी कराते हैं, इस कदर एक्सपेंसिव होती हैं कि अगर आप बिजनेसमैन पैसा ना डालें तो आम लीग्स वहाँ पे किसी के लिए नाइट मैच खेलना मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो बात ये है कि वो प्राइवेट जो है ना, वो कोलैबोरेशन है डीएचए विद मोइन खान। इट्स नॉट अ गवर्नमेंटल ग्राउंड। वो डीएचए का अपना ग्राउंड है, डीएचए की अपनी अथॉरिटीज़ हैं, अपनी सारा जो है ना वो काम है। यहाँ तक सवाल रहा वो ग्राउंड जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट एकेडमी जो है ना वो महंगी नहीं है। जैसे कि एसीसीए का ग्राउंड है, जो गवर्नमेंट ने जो है ना वो लोकल अथॉरिटीज़ को दिया हुआ है। जैसे आपका टीएमसी है, उसका ग्राउंड जो है ना वो लोकल अथॉरिटीज़ को दिया हुआ है। तो ये वो ग्राउंड है जो बेसिकली जहाँ पर एकेडमीज़ जो है ना वो महंगी नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल है। बट ओवरऑल आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इन ग्राउंडों को मेंटेन करना, इनको मैनेज करना, एक ठीक-ठाक फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट चाहिए होती है, और उस सर एक घर फाइनेंशियल का लॉन मेंटेन करने में लाखों रुपए लगते हैं, तो ऐसे 50 घरों को मिलाएं तो एक स्टेडियम बनता है, कैसे एग्जैक्टली मुमकिन? तो उसके अंदर हमें प्राइवेट जो ना वो टूर्नामेंट को जो ना दे के थोड़ी सी इनकम जनरेट करके उनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो ना पैसे लगाने पड़ते हैं, या फिर पीसीबी जो ना या गवर्नमेंट उसकी ग्रांट्स दे और जिसके ऊपर काम हो। तो ओवरऑल आई थिंक कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पीसीबी को बैठना चाहिए और एक-एक करके एक-एक एसोसिएशन के मसले सॉल्व करने चाहिए। और अगर हम कराची एसोसिएशन को देखें, तो जो हमारे कराची एसोसिएशन के चेयरमैन हैं नदीम उमर साहब, जो कोयटा ग्लैडिएटर को ओन भी करते हैं, तो वी कैन जज कि अगर इनको कोई ग्रांट मिलेगी, तो अगर इनको लेट्स से 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, तो ये अपनी जेब से भी 10 लाख रुपए लगा के जो है ना ये ग्राउंड जो ना को बेहतर करेंगे। इनकी रेपुटेशन, इनकी सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ पर हमें करप्शन के चांसेस जो है ना एटलीस्ट प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर नज़र नहीं आएँगे। बिल्कुल। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट के हवाले से? मैं देखिए यंगस्टर्स को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि नेवर गिव अप, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द सिस्टम। और हम वही काम करते हैं कि हम कंटिन्यू सिस्टम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट अगर हम शीशा सामने रखें और ये देखें कि हमारी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, अपनी मेहनत क्या है, क्या हम जुनूनों की तरह जो है ना वो किसी एक स्पोर्ट्स की के ऊपर मोहब्बत कर रहे हैं, हम अपने आइडियल्स को, अपने लेजेंड्स को सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत स्टडी करें। जैसे अगर आप और जहांगीर खान साहब को स्टडी करने के लिए जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि उनका खाना-पीना, सोना, ओढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्वॉश था। जभी वो वर्ल्ड चैंपियन जो है ना वो बन सके। अगर हम इमरान खान को सोचें, तो उस ज़माने में भी उनका खाना-पीना, सोना सिर्फ़ क्रिकेट था। और अगर हम आज के ज़माने के अंदर जो है ना वो बाबर आज़म को कैलकुलेट करें और सोचें आज बाबर आज़म इज़ माय स्टार, तो उनका भी जो है ना खाना-पीना, सोना सिर्फ़ क्रिकेट था अनटिल एंड अनलेस वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब तक नहीं आए। तो आप बीइंग अ यंगस्टर्स हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई टारगेट अचीव करना है और वो भी इतना मुश्किल टारगेट अचीव करना है, तो हमारी मेहनत भी उस मुश्किल के हिसाब से ही होनी चाहिए। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।